ये आदित्य के नाम का, ये किशोर के नाम का, ये अजय के नाम का, ये विजय के नाम का, ये पंकज के नाम का और ये 8वां सिंदूर निखिल के नाम का। इस तरह उसने अपनी मांग में 8 जगह सिंदूर भर लिया। उसके पूरे परिवार ने ये सब देख लिया था। पायल, क्या है ये सब? तुझे हम लोग कितनी भोली भाली मासूम समझते थे और तू ऐसी निकली। 8 आदमियों के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरती है। निकल जा हमारे घर से। पायल डर गई, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी, ये सब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल आज से कुछ महीने पहले जब ममता ब्याह कर ससुराल पहुंची तो वो अपनी ननद पायल के लंबे और घने बालों को देखकर दंग रह गई। अरे पायल, तुम्हारे बाल तो बहुत ही ज्यादा घने और लंबे हैं। भाभी, जो लोग अच्छे होते हैं ना, उन्हें सब कुछ अच्छा ही लगता है। आप बहुत अच्छी हो। ममता मेरी बहन इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। हाँ बहू, ये बात विक्रम ने बिल्कुल सही कही। अरे अब बातें ही करती रहोगी या पहली रसोई की रस्म भी निभाने दोगी बहू को? पापा, मैं भाभी को किचन में ले जाती हूँ, मैं भी उनकी मदद कर दूंगी। पायल अपनी नई नवेली भाभी को लेकर किचन में चली गई। किचन में जाकर सबसे पहले उसने खिड़की खोल दी। तभी अचानक हवा का झोंका आया जिससे पायल के बाल उड़ने लगे। तभी अचानक ममता को उसके सर में कुछ सिंदूर जैसा दिखाई दिया। पायल, तुम्हारे बालों के अंदर ये सिंदूर? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं हर सोमवार शिव जी का व्रत रखती हूँ ना, तो शायद माथा टेकते पर लग गया होगा। मैं जुड़ा बांध कर आती हूँ। पायल तुरंत भागकर अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने आईने में देखते हुए अपने बालों को जब ऊपर किया तब उसकी 8 मांग में सिंदूर भरा हुआ था। हे भगवान, अगर आज धोखे से भाभी ने मेरी मांग में 8 सिंदूर वाली मांग देख ली होती तो भूचाल आ जाता। खैर, उसने अपने घने बालों से अपनी मांगों को छुपाया और जूड़ा बांध लिया। उसके बाद वो ममता के साथ आकर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में खाना बन गया और सब लोग एक साथ बैठकर खाने भी लगे। क्या बात है बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये लो, मेरी तरफ से शगुन। अरे पिताजी, पायल ने भी मेरी बहुत मदद की है। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मदद तो करूंगी ही। तो इस तरह पायल की मासूमियत से सबको प्यार था। ममता भी उसे प्यार करने लगी थी। खैर, सोमवार वाले दिन पायल ने सुबह 5 बजे उठकर नहा लिया। तभी, अरे पायल, तुम तो बहुत जल्दी सोकर उठ गई। नहा भी लिया तुमने? कहाँ जा रही हो? भाभी, मैं हर सोमवार भोलेनाथ का व्रत रखती हूँ, इसलिए मैं पूजा करने जा रही हूँ। समझ गई। अच्छे वर की तलाश में तुम भोलेनाथ का व्रत रखती हो? नहीं भाभी, मैंने तो कसम खाई है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ये बात मम्मी पापा भैया सब लोग जानते हैं। इतना बोलकर पायल अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन ममता थोड़ी हैरान हो गई। ये कुछ समझ नहीं आया। एक कुंवारी लड़की हर सोमवार को भला भोलेनाथ का व्रत क्यों रखती है, एक अच्छे वर की तलाश में? वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर पायल ने पहले शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। फिर उसने अपनी अलमारी खोलकर 8 अलग अलग सिंदूर की डिब्बियां निकाली। आप 8 लोग मेरे पति परमेश्वर हो, इसलिए आज फिर से मैं आप सभी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने जा रही हूँ। इतना बोलकर पायल ने पहली डिब्बी खोली और अपनी पहली मांग में सिंदूर भर लिया। फिर दूसरी डिब्बी से दूसरी मांग में सिंदूर भर लिया। ऐसे तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं डिब्बी खोलकर उसने 8 अलग अलग मांग में सिंदूर भर लिया। फिर अपने घने बालों से अच्छे से ढक लिया ताकि उसकी मांग दिखाई ना दे। तभी ममता दरवाजा खटखटाने लगी। अरे पायल, 2 घंटे हो गए, अभी तक तुम्हारी पूजा खत्म नहीं हुई क्या? हाँ भाभी, बस आती हूँ। थोड़ी देर में पायल बाहर आ गई। सारे लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। पायल भी फल खाने लगी। तभी ममता ने उसके बालों की तरफ देखते हुए कहा, पायल, तुम्हारे बाल इतने लंबे और घने, फिर तुमने ये जूड़ा क्यों बांध रखा है? आज व्रत वाले दिन तो तुम्हें अपने बाल खुले रखने चाहिए। अरे नहीं भाभी, गर्मी बहुत है। अरे लेकिन हमारे घर में तो एसी लगा हुआ है। ममता, क्यों जिद कर रही हो? इतना बोलकर विक्रम काम पर चला गया। तो ऐसे दिन भी एक सोमवार जब फिर से पायल अपने कमरे में अपनी मांग सिंदूर से भर रही थी, तब उसकी बातें ममता ने सुन ली। आप 8 मेरे पति परमेश्वर, जहां भी हो मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ये सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई।